जैसे आप लोग लगातार जाप कर रहे थे, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस आपने फील किया हो? जी माँ, मैं गोरखपुर से प्रियंका। मेरे साथ कई कई बार कई चीजें हुई माँ, 1 हफ्ते में। हम्म। कुछ पूरा मैं चीज। हाँ हाँ, बोलो। हर दिन का मैं लिखती थी। मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही था रात में। हर दिन मैं लिखती हूँ माँ, एक पूरा पेपर बनाई हूँ। हम्म। उसको मैं उसमें ग्रुप में डाल दूंगी, मेरे साथ जो जो भी। गुड गुड। क्योंकि ये चीजें भी पता होनी बहुत जरूरी होती हैं। उससे क्या होता है कि जब हम एक दूसरे को ये चीजें बताते हैं कि हमने ये किया, हमें एक्सपीरियंस हुआ, तो जब सब सब जने अपना अपना बताते हैं तो बहुत सारी बातें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। कुछ हमारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, और कन्फ्यूजन्स के अलावा जब हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं तो हमें एक शक्ति मिलती है। शक्ति इन द सेंस कि एक इच्छा जागृत होती है कि अगर सामने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है तो हमें भी ये करना चाहिए। ये फर्क पड़ता है, इसीलिए शेयर करने के लिए कहा जाता है। माँ, मेरी एक और बात है। हाँ जी, बोलो। माँ, नवरात्रों में भी तो मैं हमेशा वैष्णो माता हमेशा सपने में जाती हूँ। मैं रात में भी वैष्णो माता ही गई थी सपने में। माँ, ओके। मेरे साथ भी हमेशा होता है। हम्म। तो वो आज की तो नाइट में भी। हाँ, इट्स गुड। ये तो आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है ना कि आप मतलब माता रानी के टाइम पे, नवरात्रों के टाइम पे और वैष्णो देवी होके आए हैं। चाहे सपने में गए, बट यू हाँ माँ, हाँ, फील अभी मैं दिस। रात में भी आई हूँ। हम्म। ये सब देखो प्रियंका, ये सब हमारी अपनी श्रद्धा की बात होती है। अगर मन में श्रद्धा लेकर आप कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंसेस भी होंगे, और भी बहुत चीजें आपको समझ आएंगी। माँ, एक और बात मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरे साथ हमेशा हो रहा है, होता भी है पहले से। हम्म। क्यों माँ, अगर आप भी मेरे साथ बात कर रही हैं और अगर राम राम कह रही हैं, कोई भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगी ना, तो मेरे पूरे बॉडी में एक सिहरन सी होती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हम्म। अंदर से बहुत ही अच्छा फील होता है। बहुत ही अच्छा मतलब लगता है, लेकिन रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। तो प्रियंका, ये जो कुछ भी होता है ना, ये सब मैंने कहा श्रद्धा से होता है। हम जिस चीज में जितना डीपली जाते जाएंगे उतना हमारा उसके साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है, कनेक्शन बन जाता है। तो ये जो आप कहते हो ना कि रोंगटे खड़े हो जाना, सिहरन पैदा होना, ये इसीलिए होती है क्योंकि बिकॉज वी फील सो मच कनेक्टेड। जब हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं तब ये चीजें नेचुरल हैं और ये होती होती हैं। तो हाँ, एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलो। जब स्पिरिचुअलिटी में हमको जब ऐसा फील होता है, तो उस चीज को हमको शेयर नहीं करना चाहिए बोलते हैं। जैसे अंदर अगर हमको कोई भी फीलिंग आती है, जैसे कोई दिव्य दर्शन हो या वैसे वाला चीज, हमको शेयर नहीं करना चाहिए, उसको आ, गुप्त रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो शेयर नहीं करनी चाहिए और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप शेयर कर सकते हो। देखो, ये भी एक अपनी अपनी सोच है। मेरा ये मानना है कि जब हम अपना कोई एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करते हैं कि हमें ये महसूस हुआ या हमारे साथ ये हुआ, तो वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और जैसे सपोज मेरे साथ हुआ, मैं सब कुछ आपके सामने बोलूंगी कि मेरे मुझे ऐसा सा फील हुआ, नॉट एवरीथिंग, बट जो शेयर करने लायक चीजें हैं, मैं जब वो शेयर करूंगी तो क्या होगा कि मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी की भावना तो है क्योंकि मैंने वो चीजें महसूस करी हैं। दूसरा क्या होगा कि जब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी और आप सब सुन रहे हैं मेरी बात को, ठीक है, मेरी बात को जब सुन रहे हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव चीज पैदा होगी कि जब मेरे साथ ये हुआ है तो हमारे साथ भी ये होगा। ये एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। तो क्या होगा कि मैं जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने शेयर किया, मैं उस तरफ और आगे बढ़ूंगी, स्पीड में बढ़ूंगी। क्यों? पहले सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरी थी, लेकिन आज पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे साथ आप सबकी भी मेरे टूवर्ड्स हैं। तो ये अपने अपनी सोच कर एक काम करते हैं, अगर आप सब चाहो तो एक छोटा सा कोर्स होता है मैनिफेस्टेशन के ऊपर, ठीक है? अगर आप लोग करना चाहो तो हम लोग वो स्टार्ट कर देते हैं। आ, हाँ हाँ, करिए। 5 डेज मैक्सिमम, 5 दिन लगेंगे, 5 दिन में हो जाता है वो पूरा। चाहे हम
संडे के संडे कर लेंगे या सैटरडे के सैटरडे कर लेंगे, तो मतलब करेंगे हम वीक में एक ही बार। उसका कारण ये होता है कि जब हम एक दिन करते हैं तो हमारे पास फिर पूरा एक हफ्ता बच जाता है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो मुझे बताना, मैं शुरू करती हूँ। उसमें क्या होगा कि बहुत सारी जो छोटी छोटी से कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहते हैं ना, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, क्यों हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो वो सब चीजें में आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग फिर अगले हफ्ते से स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू। डेट क्या इच्छाएं रखना सही होती है? इच्छाएं रख के ही हम करें? हम इच्छाएं अगर न रखें, भगवान तो सब सुनते ही है ना। भगवान सब सुनते हैं, ठीक है। आप एक छोटा सा उदाहरण इस तरीके से देख सकते हो। आपका छोटा बच्चा है सपोज घर में, बहुत छोटा बच्चा जो भी बोलता भी नहीं है, ठीक है। और आपको मालूम है कि अभी मैंने उसको 5 बजे दूध पिलाया था तो मुझे उसको 7 बजे दूध दोबारा पिलाना है। आपको मालूम है ये बात, यू नो, ठीक है, क्योंकि आप उसकी माँ हो। सो आपको पता है कि आपने 5 बजे दूध पिलाया तो आपको 7 बजे उसको दोबारा पिलाना है। लेकिन माँ होते हुए भी आप इंतजार करोगे, अरे ये रोया तो है नहीं, मांग तो रहा नहीं, थोड़ी देर रुक जाती हूँ मैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? कि माँ होते हुए भी हम रुक जाते हैं, हम कहेंगे नहीं नहीं अभी ये रोएगा, इसको भूख लगेगी, ये रोएगा मांगेगा, तब पिला देंगे। तो इसीलिए कहावत है कि माँ भी बच्चे को तब तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो भगवान भी जानते हैं व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड, लेकिन भगवान भी इंतजार करते हैं तुम मांगो तो सही। आप मांगोगे तो भगवान देंगे। भगवान देख तो सब कुछ रहे हैं, वो वही माता वाला हाल है कि जानते हुए भी कि दूध का टाइम है, बट शी इज वेटिंग कि आप पहले बच्चा दूध मांग ले, ठीक है, हम तब दूध पिला देंगे। ओके, सो ये एक बहुत मतलब खास चीज होती है। दूसरा, चलो एक और चीज मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। अगर एक तो मैंने बताया था कि जिनको बिजनेसेस की प्रॉब्लम होती है, बिजनेस में जिनके जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए मैंने बताया था कि वो ओम क्रीम का जाप कर सकते हैं, ओम क्रीम नमा या खाली क्रीम का जाप, लेकिन 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में। एक तो ये था। कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो जरूरी नहीं है कि मटेरियलिस्टिक हो, जरूरी नहीं है कि पैसे से रिलेटेड हो, और भी कई चीजें होती हैं जो हमारे मन के अंदर ऐसी इच्छाएं होती हैं। आपकी कोई भी इच्छा है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड भी है या आपकी अदरवाइज कुछ भी इच्छा है, आपको आपके बच्चे को लेके कोई टेंशन है, आपको अपने हस्बैंड को लेके या हस्बैंड को अपनी वाइफ को लेके कोई टेंशन है, या सपोज आपके घर में कोई बीमार है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हमारी लाइफ में जो चलती रहती हैं। कुछ भी हो जाता है एंड यू वांट टू डू प्रेयर, प्रार्थना जिसको हम बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करना, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से प्रार्थना करना। और अगर आप ये चाहते हैं करने के लिए, ठीक है, तो उसका जो परफेक्ट टाइम होता है वो होता है 3:10 मॉर्निंग का, ठीक है। आप सुबह 3:05 तक उठ जाओ। आपको नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं है, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, जोत जलाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं है, नथिंग टू डू। आप सिर्फ अपना उठो, मुंह हाथ धोया, अपना थोड़ा सा जैसे शुद्धिकरण होता है, मुंह हाथ धोया, आप जो भी चेयर आपके रूम में पड़ी हुई है आप अपनी चेयर पे बैठ जाओ। अगर आपके पास आसन है तब तो बहुत ही उत्तम है। आसन तो मैं कहती हूँ कि जिस कमरे में जा रहे हो अपने कमरे में आसन लेके जाओ, तो अपना आसन वहीं पे बिछाओ और बैठ जाओ, जस्ट फॉर 10 मिनट्स, 3:10 से लेकर 3:20 तक। और उस टाइम पर आपने भगवान को प्रणाम करके, भगवान को हर एक चीज के लिए धन्यवाद देकर, यूनिवर्स को धन्यवाद देकर, तो वो जो 10 मिनट का टाइम होगा आपके पास, जैसे 1 मिनट आपने धन्यवाद दे दिया, अब आपके पास 9 मिनट्स बचे हैं, तो 9 मिनट्स तक आपने अपनी उस डिमांड को भगवान के सामने रखना है कि भगवान मुझे इस चीज की आवश्यकता है, या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आई वॉन्ट टू सॉल्व इट, आप प्लीज मेरी सहायता कीजिए, मुझे ये चीज आप दे दीजिए। जिसको बोलते हैं ना कि गिड़ गिड़ा कर मांगना, है ना। हम
अब बच्चा जो होता है, देखो बाहर वाले किसी से नहीं मांगता, लेकिन अपने माता पिता के सामने जिद करके मांगता है। जमीन पे बैठ जाएगा, लेट जाएगा जमीन पे, नो आई वांट दिस एंड आई वांट दिस राइट नाउ, करते हैं ना बच्चे। तो इसको बोलते हैं जिद करना, जिद में कोई चीज पढ़ के मांगना। वो जिद करके आप भगवान से मांगो, उसका टाइम मैंने आपको बता दिया है। तो आप देखोगे कि 21 दिन के अंदर अंदर, या बहुत बड़ी डिमांड है आपकी, तो 40 डेज के अंदर अंदर आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन एक शिद्दत होनी चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, भगवान पर ट्रस्ट होगा तभी आपका फायदा होगा। अगर आप सोचोगे कि जस्ट आप कह तो रहे हो कि हाँ मैंने कह दिया जी 3:10 पे करना, आप बैठ गए, बट यू डोंट हैव फेथ, देन देयर इज नथिंग गोइंग टू बी हैपन, नथिंग। तो इसलिए जब तक आप पूरी श्रद्धा के साथ बैठकर कोई काम नहीं करोगे, और उसके बाद आप सो जाओ, ये भी नहीं है कि आपको जागे रहना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको 3 बजे अब आप उठ गए, 3:10 पे आप बैठ गए, तब आपको बैठे रहना पड़ेगा। आराम से 3:20 तक अपने प्रेयर करो, भगवान को थैंक यू करो, माथा टेको, यूनिवर्स को थैंक यू करो, खुद को थैंक यू करो, क्योंकि आपका जो शरीर है उसने आपको उठने के लिए हिम्मत दे दी, बस। और उसके बाद बेशक आप दोबारा सो जाओ, ठीक है। तो आप ये करके देखना, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि फिर हम लोग जब नेक्स्ट 40 मिनट्स का स्टार्ट करेंगे ना सेशन, देन वी विल गो फॉर पर मेडिटेशन। गॉड कभी कभी नहीं सुनते हैं, हम बहुत ज्यादा प्रे करते हैं फिर भी नहीं हम सुनते हैं। इसका क्या रीजन है? मतलब नियति में जो लिखा है वो होके ही रहता है। नियति में मेरे ग्रुप में, उसमें वीडियो चैनल में आपको मिल जाएगी कि वीडियो एक जिसके आई थिंक मैंने उसका टॉपिक ही वो रखा है कि जो होना है सो होना है। तो फिर भगवान से हम मांगते क्यों हैं, या हम प्रार्थना क्यों करते हैं, या फिर हम अच्छे कर्म क्यों करते हैं, है ना। अगर हम इस चीज में विश्वास कर लें कि सपोज आप सबको पता है कि हमारा जो हॉरोस्कोप बनता है, हमारी जिसको हम कुंडली बोलते हैं, पत्रिका बोलते हैं, वो हमारी बनती है जैसे हम बर्थ हमारा हुआ, इतने बजे हम पैदा हुए, इतनी तारीख को, इतने साल में हम पैदा हुए। तो लेकिन जो हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा टाइम ऑफ बर्थ और सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी जब हमारी कुंडली बनती है, और वो बहुत सारे लोगों की सेम टाइम की भी बनती है, लेकिन फिर भी वो ग्रह अलग होते हैं, क्योंकि वो इंस्टेंट कोई स्पेसिफिक ग्रह जो है वो मूव कर जाता है। क्यों मूव कर जाता है? क्योंकि उस टाइम पर आपके जो प्रीवियस कर्म है, पिछले जन्म के जो कर्म हैं, वो सामने आ रहे होते हैं। तो जो भी हमारी कुंडली बनती है वो हमारे पिछले जन्म से बनी है। अब अगर मेरी कुंडली है, मेरी कुंडली में लिखा है कि मुझे अपनी लाइफ में मतलब एक नॉर्मल घर मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगी और थोड़े से पैसे मिलेंगे, दैट्स इट। ये मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि मैं आगे, बहुत आगे नहीं बढ़ूंगी। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं समझा रही हूँ। अब क्या होगा, अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो मैंने अपनी कुंडली पढ़ ली, आई मीन पढ़वा दी या पढ़ ली, वॉट एवर यू से, वो करके मैंने कहा अरे मेरी लाइफ में तो एक छोटा सा घर है, एक छोटी सी गाड़ी है, थोड़े से पैसे हैं, तो मैं ये सब चीजें सोचकर और ब्रेक लगाकर और वहीं बैठ जाऊं अपनी लाइफ में। ठीक है, मेरी किस्मत में ये लिखा, ये मिल जाएगा। बट आई हैव एन अनदर ऑप्शन। अब अनदर ऑप्शन क्या है, मैं तसल्ली से बैठूंगी, तसल्ली से बैठ के सोचूंगी कि मेरी कुंडली में ये लिखा है तो क्यों लिखा है। देन आई गॉट द पॉइंट कि हाँ, मेरी कुंडली में ये चीज इसलिए लिखी है क्योंकि मेरा कोई पिछले जन्म का कर्म था, मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हुए हैं, जिस वजह से आज मेरी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं है, एक ब्रेक है, एक स्टॉपेज है, एक ब्रेक लग गई है कि इसके बाद तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब मैं ये चीज फाइंड आउट करूंगी कि ड्यू टू माय प्रीवियस कर्मा मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी कुंडली में इतनी सी चीज लिखी आ गई है, तो मैं फिर उस टाइम पर क्या करूंगी कि अपने ऊपर काम करना शुरू करूंगी। राइट, फिर मैं अपने ऊपर काम करूंगी, फिर मैं नोटिस करूंगी कि पिछले जन्म में मेरे कौन से कर्म थे, आई डोंट नो, है ना। हम पिछले जन्म के कर्म तो देख नहीं सकते हैं, तो पिछले जन्म के कर्म हम नहीं देख सकते, लेकिन इस जन्म में हम क्या कर चुके हैं, क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे पास है, हमारी नॉलेज में है, हमें सब कुछ पता है। आपको ये पता है कि कल आपने क्या किया था, आपको ये पता है कि आपने 10 साल पहले क्या किया था, आपने क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था, पूरा चिट्ठा इस समय आपकी नजरों के सामने। आप आंखें बंद करके 5 मिनट बैठो, यू केम टू नो एवरीथिंग, राइट।
तो फिर आप उसको टैली करो कि इस जन्म में आप कहाँ कहाँ गलत थे। बस जितना आपको रियलाइज होगा, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, आप उन गलतियों को रेक्टिफाई करो, उन गलतियों को सुधारो, भगवान से कनेक्टेड हो जाओ। तो क्या होगा कि वो जो पिछले जन्म के कर्म हैं, जो आपके पूरे इस जन्म में कटने थे, जो आपकी ग्रोथ के ऊपर ब्रेक लगा के बैठे थे, वो तुरंत कट जाएंगे। और तुरंत भी क्या कटेंगे, सडनली ऐसा होगा, जैसे हमने शायद अभी पीछे भी किस दिन डिस्कस किया था, कि उल्टा आपको लगेगा कि उल्टा सब कुछ गलत हो गया, जो है आपके पास वो भी जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके पास है ना, वो भी सब जा रहा है। तो वो भी जाता है, लेकिन वो क्यों जाता है कि जब आप भगवान से कनेक्टेड हो जाते हो, जब आप पूजा पाठ करते हो, सही ट्रैक पे चलते हो, तो भगवान आपको पुश करता है कि जो आपके पिछले कर्म है ना, जो आपने 30 ईयर्स में, 40 ईयर्स में काटने थे, भगवान कहते हैं छोड़ो ना, एक साल में काट के खत्म करो। तो इस वजह से वो इकट्ठे कर्म कटते हैं और हम लोग घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा है, हम तो पूजा कर रहे थे और ये तो हमारा नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। तो यही रीजन होता है कि आपने स्टेटस पढ़ा होगा मेरा आज का, शायद मेरे ख्याल से आज का स्टेटस ही मैंने व्हाट्सएप पे लगाया हुआ है, वो तीर कमान वाला है ना, कि हम ऐसे तीर कमान छोड़ना होता तो पहले हम बिल्कुल पीछे खींचते हैं, हमें झुकना पड़ता है। तो जितना हम पीछे को खींच रहे हैं, उतना ज्यादा जब हम छोड़ेंगे तो वो स्पीड में तीर जाएगा। तो वही चीज हमारी लाइफ में है। उस चीज को समझने का प्रयास करो कि अगर सडनली आप लोगों के पूजा पाठ करने से आपको नुकसान हो रहा है, या समथिंग आपको लग रहा है कि कुछ गलत चीजें आपकी लाइफ में बहुत स्पीड अप हो गई हैं, तो आप समझ जाओ कि बस वो चीजें खत्म हो रही हैं। ठीक है, वो भगवान हमें आपको ऑप्शन दे रहा है कि वो जो 30 साल 40 साल में जो आपने भुगतना है, आप फटाफट इसको भुगतो और खत्म करके आप विल्ले हो जाओ यहाँ से, जिसको कहते हैं ना पंजाबी लैंग्वेज में, विल्ले हो जाओ, छुट्टी करो, वो है। होता है। तो ये सिर्फ हमारे यहाँ पर है कि हम किस चीज को क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। इसीलिए मैंने जो कोर्स की बात करी है ना, मैनिफेस्टेशन का, उसमें आप सीखोगे कि हमें अपनी लाइफ में होने वाली हर एक घटना के साथ कैसे डील करना है। हमारी अगर कोई डिमांड है, हमने कर्म भी बहुत अच्छे कर लिए, जैसे सपोज यू केम टू नो कि हाँ प्रीवियस लाइफ के कर्मों की वजह से आपको समझ आ गया कि प्रीवियस लाइफ की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आप क्या करोगे, आपने कर्म भी अपने अच्छे कर लिए, अच्छे अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए, सब कुछ शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो आप में कहाँ कमी रह रही है, वो सब चीजें मैनिफेस्टेशन में सिखाई जाती हैं। कई बार हम कुछ चीज को बहुत ही ज्यादा पकड़ लेते हैं, जैसे वो रेत वाला हाथ, रेत को आप जितना ज्यादा कस के पकड़ोगे, दबाते जाओगे, वो आपके हाथ से गिरती जाएगी गिरती जाएगी। तो वही हमारी डिमांड्स के साथ होता है, हम उसके साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, इतना कनेक्टेड हो जाते हैं कि वो हमारे हाथ से फिसलनी शुरू हो जाती है। तो उसमें फिर हम लोग ये सब चीजें सीखेंगे कि इसको कैसे हमने हाथ से फिसलने नहीं देना। जो हमारी इच्छा है वो है, एंड वी हैव टू फुलफिल दैट। हमने उस अपने एक लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग फिर उसमें डिस्कस करेंगे। आप लोग बाकायदा, मैं पहले बता दूं, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, पॉइंट्स को नोट करेंगे, ताकि उसको फिर आप पूरा हफ्ता अमल कर सको अपनी लाइफ में। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। देवी, ऐसा है कि मुझे पूछना था, हमारी इस ग्रुप में एक बेटी है, मुझे उसका नाम मालूम नहीं है, उसका नंबर मेरे पास आया है। ओके। उसका मेरे पास 3-4 दिन पहले मैसेज आया कि मेरी मम्मी को कोरोना था, मुझे भी ऐसे सिम्टम लग रहे हैं, और मुझे कुछ आप इसके लिए बताइए, खांसी के लिए कोई, सूखी खांसी के लिए बताइए। और वो तो दिन मेरे से काफ़ी गाइडेंस लेती रही। उसने ये भी कहा कि मैं मीटिंग में आ पाऊंगी या पास आऊंगी, लेकिन नहीं आ पाऊंगी, पता नहीं आती, आप मुझे बताते रहना। मैं उसको आज मैंने उसको पूछा, तो उसका पता नहीं, मैं आप मुझे पता नहीं वो आज आप मीटिंग में है या नहीं, मुझे उसका नाम मालूम नहीं है। मैं यही चाहूँ, ये तो आप उसको कोई आशीर्वाद दे दीजिए, वो है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, नंबर है मेरे पास उसका, नाम मुझे नहीं मालूम। अभी सूखी खांसी तो दिशा को हो रही थी, उसका मेरे पास मैसेज भी आया था। दिल्ली की लड़की है वो। हाँ जी, दिल्ली की लड़की है वो। हाँ दिशा, नंबर तो है मेरे पास। आई थिंक दिशा दिल्ली में ही रहती है। मुझे नाम, ओके, क्योंकि वो क्या, उसने मेरे को मैसेज किया था कि उसको सिम्टम्स हैं ये वाले, कोरोना वाले। हाँ, यही होगी। हाँ, हो सकता है।
नहीं, मैंने इसीलिए ग्रुप पे वीडियो भी बना के डाली है कि संजीवनी मुद्रा आप लोग लगाइए 2 बार। संजीवनी मुद्रा मिरेकलस काम करती है, जिसको आप बोलोगे कि चमत्कार। हाँ जी। मैंने तो कहा कि देखो, मैंने कहा मुझे भेज दो, फिर मैंने दोबारा भेजा उसको आप वाली वीडियो। ओके। वो कहते मुझे नहीं पता चल रहा, आप बताओ। फिर मैंने वीडियो दोबारा उसको भेजी कि आप ये देखो, इसके ऊपर अमल करो सारा। अच्छा, नहीं दिशा तो फिर वो कोई और होगा, क्योंकि दिशा शी नोज एवरीथिंग। नंबर बताता हूँ आपको। ओके, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं देख लूंगी। 991 राधे राधे। आप मुझे नंबर सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लेती हूँ कौन है। हरे अच्छा ठीक है। ठीक। हाँ जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। माता जी, आपने अभी बताया जो बिजनेस के लिए जो मंत्र करना है 12 से 12 बजे के बाद, तो वो कौन सा मंत्र रहेगा? वो क्रीम रहेगा, क्रीम। क्रीम। सिर्फ आप खाली क्रीम भी बोल सकते हो, क्रीम भी बोल सकते हो, ठीक है। और आप ओम क्रीम नमा भी बोल सकते हो। अच्छा, वो कितने टाइम मतलब करना रहता है? वो अच्छा तो रहता है कि आप कम से कम 1 घंटा तो करें। अच्छा, और जोत लगा के ही करना है कि ऐसे ही? जोत लगा के करने का फायदा होता है, जब भी हमारे आसपास अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो वाइब्रेशन चेंज हो जाती है उससे, हर चीज की। और रुद्राक्ष की माला? या रुद्राक्ष की माला पे, ओ, ठीक है। या हम साधकों में एक कमी है। सॉरी। हम साधकों में एक कमी और है हाँ हमारे जी। में। हाँ जी। साधकों में या कि जैसे आपने कह रखा है कि हम ग्रुप में कोई मैसेज न करें। हम्म। आपने मना कर रखा है कोई मैसेज न करें। जिसको नहीं मालूम वो गलती से मैसेज कर भी देता है, हम्म। हो जाता है, कोई बात नहीं। आपने उनको मना करके ठीक है, लेकिन कोई ऐसे साधक है कुछ जो उसके ऊपर बार बार कमेंट करते हैं मैसेज मत करो, मैसेज। वो उन मैसेज को डिलीट करने में टाइम लगता है। आई नो। कि एक नहीं एक आई नो एक दिस। कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए आप सबको कहा है कि आप ऐसा करो कि जो चीज काम की आपको लगती है ना, उसी समय उसको स्टार कर लो, और उसके बाद जाके क्लियर चैट करो, एक्सेप्ट स्टार मैसेजेस, तो एक एक मैसेज डिलीट नहीं करना पड़ेगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। देयर इज नो यूज, मेरा काम है सिर्फ बोलना, बट कुछ अपनी तरफ से वो हेल्प कर रहे होते हैं, पर वो होते हैं ना कि वो हेल्प करने में और नुकसान कर देते हैं। उनको करने में चलो यस, सब ये आई नो, मैंने इसलिए काफियों को मना किया है। मैंने अंजनिया सामने बैठी हुई है, अंजनी को भी मैंने मैसेज किया, स्पेशली पर्सनल मैसेज भी किया कि ग्रुप में मैसेज नहीं डालना। विक्की को किया, एक लकी था, लकी को किया। कम से कम मैंने कहा आप तीनों को मैं वार्निंग दे रही हूँ कि आप मैसेज नहीं डालोगे। कर जाते हैं। चलो, ये तीनों तो बच्चे थे, समझ गए एक बार मना करने पे। एक्चुअली तीनों ही बच्चे हैं। दीदी प्रणाम। हाँ जी तपस, कैसे हो आप? दीदी अब तो बढ़िया हूँ। गुड गुड, हमेशा बढ़िया रहो। अभी तो कोरोना में बहुत खराब, सब कुछ खराब होते जा रहा है। आई नो। और एक रिक्वेस्ट था दीदी। नहीं नहीं,